नमस्कार दोस्तों, आपका दृश्य बिंदु क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक एंड एवं करली रहने वाला है। इस चैप्टर में हम घातांक करली से इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ को लिखा है और कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए अभी बाकी हैं। जैसे a की पावर m, अगर हम इस प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसमें a मेरा आधार और इसमें m घात, यानी अगर किसी नंबर के ऊपर जो भी वैल्यूज़ आती है वो उसकी पावर होती है। यहाँ पे a इसका बेस और m इसकी पावर यानी कि घात है। कर्ली, ये तो घातांक की बात रही। कर्ली बेसिकली इसके स्क्वायर रूट को बोलते हैं जो अंडर रूट के अंदर आता है। इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। इस प्रॉपर्टी को याद करने के लिए हमें कुछ ऐसे समझना है, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। इन दोनों नंबरों के पास ऐसा क्या नंबर है जो दोनों के पास सेम है? तो आप बोलोगे घात यानी कि पावर। इसके पास भी m, इसके पास भी m। अगर इन प्रॉपर्टी को आसान भाषाओं में समझना चाहते हैं तो बस ऐसे याद करो, जो चीज़ सेम रहेगी उसे हमें सेम रखना है। जो चीज़ सेम उसे हमें सेम रखना है। यहाँ पे m सेम है यानी कि पावर हमारी सेम है तो वो सेम ही रहेगी। यानी कि यहाँ पर m सेम है तो सेम ही रहेगी। यहाँ पे अलग अलग क्या है, यानी कि a और b, यानी कि हमारा बेस अलग है। a मल्टीप्लाई b अलग है, यानी पावर सेम तो सेम। अब यहाँ से हमें प्रॉपर्टी को समझना है। अगर किन्हीं दो नंबरों का बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो बेस को अलग अलग रखना है और पावर सेम कर देनी है। या फिर इसकी उल्टी प्रॉपर्टी भी आती है, अगर हमारे पास कोई सेम एक ही नंबर हो और उसकी पावर सेम हो तो उन नंबरों को फैक्टर करके हम ये भी बना सकते हैं उसे। जैसे एग्जांपल, मैंने कहा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। मैंने कहा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमारा x क्या है? आधार। यहाँ पे 2 क्या है? पावर। यानी कि x तो इसका आधार बन रहा है और 2 इसकी घात बन रही है, यानी कि y इसका आधार, 2 इसकी घात। इन दोनों के पास ऐसा क्या नंबर है जो दोनों के पास सेम है? तो आप बोलोगे पावर। पावर यानी कि 2 दोनों के पास सेम है। जो नंबर सेम उसे हमें सेम रखना है। तो हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई वाई, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2 तो 2। या और सॉल्व करें तो ऐसे बन जाएगा x y की पावर 2। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर है दोनों के पास सेम है तो आप बोलेंगे पावर। पावर x की भी दो और y की भी दो। तो मैंने कहा था इस तरह की प्रॉपर्टी को, यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस में अगर तुम्हें चैप्टर को प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करना है या याद करना है ठीक ढंग से, जो नंबर सेम वो सेम ही रखना है। इन दोनों के पास सेम क्या है? 2, तो 2 को हम सेम रखेंगे। 2 क्या हमारी पावर, तो पावर सेम तो सेम। बेस हमारा अलग अलग तो अलग ही रखना है, तो मैंने अलग रखा, पावर को सेम किया, मल्टीप्लाई किया, पावर 2। ये प्रॉपर्टी समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड बनाने की कोशिश करते हैं। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अगर मैं इस क्वेश्चन में आप सभी से भी ये पूछूं कि इन सभी नंबरों के पास ऐसा क्या नंबर है जो सभी के पास सेम है, तो आप बोलेंगे पावर। यहाँ पे बेस क्या है? अलग अलग, 2 3 4 5, लेकिन सभी नंबर्स के पास पावर क्या हमारी? सेम। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2। मैंने कहा था जो चीज़ सेम उसे हमें सेम रखना है। यहाँ पावर सेम तो सेम ही रखेंगे। ये नंबर अलग अलग तो मल्टीप्लाई में अलग अलग, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। मैंने कहा इसकी पावर सेम तो पावर को सेम रखो। बात समझ में आई या नहीं आई? बराबर।
अब ये नंबर मल्टीप्लाई में, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 5 4 जा 20। 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 20 3 जा 60। 60 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 60 बन जा 60, 62 जा 120, यानी 120 की पावर 2। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसकी हम उल्टी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अगर अलग अलग नंबर देकर इस तरह की प्रॉपर्टी को सेम कराए, सेम पावर कराए, तो हम इसके फैक्टर करके हम ये भी बना सकते हैं इसका। तो उम्मीद है आप सभी की ये समझ में आई होगी। इसी तरह की हम अगली प्रॉपर्टीज़ पे चलेंगे। अगर a की पावर m, वहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह था, यहाँ डिवाइड का चिन्ह था, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड है, और इन चीज़ों को हमें समझते चलना है। जो चीज़ सेम रहेगी उसे हम सेम लेंगे। अभी यहाँ पर बेस अलग है, पावर सेम है, यहाँ बेस अलग है, पावर सेम है। अगली प्रॉपर्टी में जो हम समझेंगे उसमें हमारा बेस तो सेम होगा लेकिन पावर अलग होंगी, तो ऐसे समझते हुए चलना है। यहाँ डिवाइड का चिन्ह है, तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड लेंगे, मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई लेंगे, यहाँ पावर सेम तो यहाँ भी पावर सेम करेंगे। a डिवाइड b, और क्या चीज़ सेम, पावर सेम, तो पावर को हमें सेम रखना है, रख ली सेम हमने पावर। इसका एग्जाम्पल को सेम रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़ना है। इसी तरह से 10 क्वेश्चन को करने से अच्छा एक क्वेश्चन को 10 बार करना है, जिससे कि वो याद हो जाए हमें। तो x की पावर 2 डिवाइड y की पावर 2। मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि इसमें क्या सेम है, तो आप बोलेंगे पावर क्या है 2, बेस अलग अलग, एक का बेस x तो दूसरे का बेस y। x डिवाइड y और इन दोनों की पावर 2। इसे और सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। x अपॉन y, क्योंकि y डिवाइड में आएगा इसके, और इसकी पावर 2। इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं। अगर कोई नंबर इस तरह से हैं तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एक ही नंबर की पावर दे रखी हो तो उसमें पावर को अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी x की पावर 2 भी आ सकती है और y की पावर 2 भी आ सकती है। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैंने कहा 4 की पावर 2 डिवाइड 2 की पावर 2। मैंने पूछा कि इनके पास क्या वैल्यू सेम, तो आप बोलेंगे पावर। बेस दोनों का अलग अलग, एक का बेस 4 तो एक का बेस 2, तो यहाँ लिखेंगे 4 डिवाइड बाई 2। पावर सेम तो पावर को सेम रखेंगे, समझ में आया। 4 डिवाइड बाई 2, पावर 2 तो सेम की सेम, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, यानी कि ये नंबर 2 बार कटेगा। 2 से 4 2 बार कट गया, तो यहाँ बचेगी 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, यानी कि जिस नंबर की पावर जितनी होती है उसका उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 की पावर 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसलिए ये 4 आया आंसर इसका। ये प्रॉपर्टीज़ समझ में आई या नहीं आई, हाँ या ना। अब इनका थोड़ा सा और तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलें। इनमें बेस अलग अलग था, पावर सेम थी। अब इनका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ का चेंजमेंट करेंगे, यानी कि बेस को सेम करेंगे, पावर को अलग अलग करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा देखते हैं। मैंने कहा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी एक ये वाली है, और एक पावर की भी पावर हो वो वाली है। इस प्रॉपर्टी में हमें दिख रहा है कि बेस तो हमारा सेम है। इस प्रॉपर्टी में अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस क्या हमारा a की पावर m, तो m इसमें हमारी पावर है। a की पावर n में बेस a है और पावर n है।
मैंने कहा था जो वैल्यू सेम उसे हम सेम ही रखेंगे, तो इसमें सेम क्या है, ए। मैंने कहा पावर अलग अलग। अब थोड़ा सा रिवाइज करना है, यानी इस प्रॉपर्टी को हमें याद करना है। जब भी बेस हमारा सेम हो, बेस सेम हो, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो इस कंडीशन में हमारी पावर जुड़ जाती है, पावर हमारी जुड़ जाती है। यानी कि याद करने के लिए मल्टीप्लाई में हम चीज़ों को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे m प्लस n। इसका एग्जाम्पल भी देने की कोशिश करेंगे। x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 2, x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 2। मैं आपसे अगर पूछूं तो यहाँ पे क्या चीज़ सेम है, x हमारा वास्तव में है क्या, बेस। इनकी पावर क्या है, a की पावर 3 और a की पावर 2। हमने पढ़ा है जब भी बेस सेम हो तो उसमें पावर हमारी जुड़ जाती है। यानी कि इस चीज़ को याद भी कर लेना है, अगर हमारा बेस सेम पावर अलग अलग हो तो उसमें पावर जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है। x यहाँ भी तो बेस को लेंगे सेम x, पावर अलग m प्लस n किया था तो ये भी हो जाएगा 3 + 2, ये बनेगा हमारा x की पावर 5 आंसर। मैंने कहा इसके अलावा और भी क्वेश्चन हाँ करेंगे। ये समझ में आया या नहीं आया? मैंने कहा x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है अगर किसी नंबर की पावर कुछ ना देखे तो उसकी पावर 1 होती है, किसी नंबर की मल्टीप्लाई में कुछ ना देखे तो उसके साथ में 1 होता है। यानी हर नंबर के साथ में मल्टीप्लाई में 1 पावर 1 चलती है। यानी इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। मैंने आपसे कहा यहाँ x है यहाँ y है, ये तो अलग अलग है, यहाँ x है यहाँ y है, ये तो अलग अलग है। मल्टीप्लाई में हम नंबरों को आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी ये x मल्टीप्लाई x, y मल्टीप्लाई y भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं 2 मल्टीप्लाई 3 करूँ तो 6 आना है, मैं 3 मल्टीप्लाई 2 करूँ तब भी 6 आना है। ऐसे ही मल्टीप्लाई में हम नंबरों को आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस में नंबरों को हम आगे या पीछे कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड में और माइनस में नंबरों को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। यानी इनको मैं सेम लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई x, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। ये दोनों नंबर मैंने यहाँ लिख लिए, y की पावर 1, y की पावर 1। इन दोनों नंबरों के पास क्या चीज़ सेम, बेस सेम, पावर भी सेम, लेकिन जब भी बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। x मल्टीप्लाई x, तो x तो आना ही आना है। और जब भी नंबर बेस सेम हो पावर उनकी जुड़ जाती है। 1 + 1 कितने हो गई, 2, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। इन दोनों के पास क्या चीज़ सेम, y, तो y को हम सेम रखेंगे। पावर 1 + 1 कितना, 2। मैंने कहा ये तो नया क्वेश्चन बन गया। ये प्रॉपर्टी तो अभी हम पढ़ के आए। अब मैं आपसे अगर पूछूं इन दोनों के पास ऐसा क्या चीज़ है जो दोनों के पास सेम है, तो आप बोलेंगे पावर। इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2, लेकिन बेस अलग अलग। इसका बेस तो x, इसका बेस y, तो जो चीज़ सेम उसे हम सेम रखेंगे। यहाँ करने की कोशिश करता हूँ नीचे, x मल्टीप्लाई y और इन दोनों की पावर 2। इसे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो लिखेंगे x y की पावर 2 और ये हमारा आंसर बन जाएगा। उम्मीद है आप सभी की समझ में आया होगा। अब इसका हम प्रॉपर्टी का जैसे हमने ये समझा है, अगर हमारा बेस अलग अलग होता है पावर सेम तो उसे हम सेम लेना है। अगर हमारा बेस सेम पावर अलग अलग तो हमें पावर को ऐड करना है। यानी कि याद करने के लिए कुछ ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में हम चीज़ों को ऐड करते हैं। अगर नंबर डिवाइड में हो तो क्या करना है, यानी अगर हमारा बेस सेम हो और नंबर हमारे डिवाइड में हो, नंबर यानी हमारा बेस सेम और जो पावर है हमारी अलग अलग हो और डिवाइड में दे रखी हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमें माइनस करना है।
ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड है। अगर बेस हमारा सेम पावर अलग अलग हो तो उस कंडीशन में हमारी जो पावर होंगी वो दोनों माइनस हो जाएंगी। यहाँ सेम किया a, तो a को हमें सेम लेना है। इसकी पावर m, इसकी पावर n। ये समझ में आया है या नहीं आया? तो थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। मल्टीप्लाई में यानी कि अगर हमारा बेस सेम है, बेस सेम तो चीज़ें जुड़ती हैं। बेस सेम लेकिन डिवाइड में घटती हैं। समझ में आया या नहीं आया? हमारा कैमरे से नीचे आ रहा है तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करेंगे। आपके मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टीज़ समझ में आई होंगी। अब हमारी डिवाइड वाली प्रॉपर्टी करनी थी हमें, जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। यानी अगर हमारा बेस सेम हो, यानी कि a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो इस कंडीशन में हमें जो पावर होगी वो हमारी माइनस हो जाएगी। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों नंबरों के पास ऐसा क्या है जो दोनों के पास सेम है, तो आप बोलेंगे बेस। यानी कि इन दोनों नंबरों के पास हमारा आधार सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। यानी कि अगर पावर अलग अलग तो डिवाइड में पावर को हमें माइनस करना है, मल्टीप्लाई में पावर को हमें ऐड करना है। इन दोनों के पास में सेम क्या a, तो a को सेम लो। अलग अलग क्या पावर, तो m माइनस n। मैंने कहा इसका एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल भी देंगे। मैंने कहा x की पावर 3 डिवाइड x की पावर 2। इन दोनों के पास में क्या चीज़ सेम, आप बोलेंगे बेस। बेस क्या है x, पावर एक की 3 एक की 2, यानी कि अलग अलग। तो इसे हम क्या करेंगे, जो चीज़ सेम उसे हम सेम रखेंगे। पावर 3 माइनस 2, यानी कि अगर बेस सेम हो तो उसमें पावर हमारी माइनस हो जाती है। कब, जब डिवाइड में दे रखे हो नंबर। इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो x की पावर 3 में से 2 गया तो बचेगा 1। ये समझ में आया या नहीं आया? अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बनाने की, अच्छा इसे हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ये वाला नंबर इसके डिवाइड में हमें दिख रहा है, ये वाला नंबर इसके डिवाइड में हमें दिख रहा है, वो प्रोसेस अलग है। x डिवाइड x की पावर 3 डिवाइड x की पावर 2। ये नंबर इसके डिवाइड में आएगा x की पावर 3 डिवाइड x की पावर 2। मैंने कहा इसके पास x की पावर 3 यानी पावर 3, इसके पास पावर 2। इनको हम काट के भी कर सकते हैं। x मल्टीप्लाई x पावर 3, किसी नंबर की जितनी पावर होती है उसे हम उतनी बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई x, इसकी पावर 2, x मल्टीप्लाई x से x कट गया, x से x कट गया। अच्छा ये चीज़ अभी करती हैं जब नंबर मल्टीप्लाई में दे रखे हों। प्लस में काटने की कोशिश ना करना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सिर्फ और सिर्फ x ही बचेगा, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही है। इसे हम साफ़ करने की कोशिश करेंगे। ये तो प्रॉपर्टीज़ की बात जब रही, जब हमारी पावर पॉजिटिव दे रखी हो। बाई चांस नेगेटिव दे दे तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जो करते हैं वो ही करेंगे। x की पावर 3 डिवाइड x की पावर -2। मैंने कहा इन दोनों के पास क्या चीज़ सेम, x सेम, तो x को सेम लेना है। हमें बस इतना ही समझना, चाहे पॉजिटिव दे चाहे नेगेटिव दे, हमें बस इतना ही समझना है। अगर डिवाइड में प्रॉपर्टी आती है और उसका बेस सेम होता है तो उसमें हमें माइनस ही करना है। तो 3 माइनस, अब ये 2 माइनस में, जब भी थोड़ा सा कोशिश किया करो, जब भी नंबर माइनस में दिया करे तो उसका लिए ब्रैकेट यूज़ किया करो। तो मैं ब्रैकेट का यूज़ करूँगा -2।
बराबर x की पावर, यहाँ थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगेगी मल्टीप्लिकेशन वाली, तो 3 हमारा प्लस का तो प्लस का ही रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो आएगा प्लस। ये थोड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मल्टीप्लाई की, तो मैं बताने की कोशिश करूँगा इधर साइड में। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो प्लस में ही आंसर आता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो आंसर हमारा माइनस में आता है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो आंसर हमारा माइनस में आता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो आंसर हमारा प्लस में आता है। तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगी, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आया। यहाँ x की पावर 3 + 2 कितने हो गए 5, तो इसका आंसर आएगा ये। इसका एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। x की पावर -3 डिवाइड x की पावर 2। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने किया है। इस क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टीज़ 4 का क्वेश्चन नंबर 3 का कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करनी है इसकी। इस वाले का कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, जैसे मैंने ये वाला किया है सेम ऐसे ही आपको ये वाला करना है। इसके अलावा हम अगली प्रॉपर्टीज़ पर चलेंगे। अगर किसी नंबर की भी पावर हो तो उसमें क्या होता है, वो उसमें हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि अगर a की पावर m की भी पावर हो, a की पावर m की भी पावर हो, ये हमारी इम्पोर्टेंट के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी है जो सबसे ज़्यादा लगती है एग्ज़ाम में। a की पावर m और इस पूरे की पावर भी n, तो इस कंडीशन में हम पावर की भी पावर हो तो उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, एक बार रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे। बेस अलग अलग पावर सेम, तो हमें पावर को सेम रखना है, बेस को अलग अलग ही रखने देना है। अगर हमारी पावर अलग अलग और बेस सेम और मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी हो तो उसमें हम मल्टीप्लाई में पावर को जोड़ देते हैं और डिवाइड में हम पावर को घटा देते हैं। अगली प्रॉपर्टी, अगर किसी नंबर की पावर हो तो उसमें हम पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में बेस मेरा a पावर m और इस पूरे की पावर n। इस कंडीशन में किसी नंबर की भी पावर हो तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। ये समझ में आया या नहीं आया? एग्जाम्पल, मैंने कहा 2 की पावर 3। किसी नंबर की भी पावर हो तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 2 × 3, यहाँ बनेगा हमारा 2 की पावर 6। फिर से हमारा ये वीडियो कैमरे में नहीं आएगी तो ऊपर से फिर से नोट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ तक आप नोट कर लें। तो जब भी मैं ये क्वेश्चन किया करूँ तो इनको कॉपी में ज़रूर किया करें। तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 थी, यानी अगर किसी नंबर की पावर हो तो उसमें हम पावर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी a की पावर m की पावर n, इसमें हमारी बेस a था और बेस a की पावर m थी और इन दोनों की पावर n थी। यानी अगर किसी नंबर की भी पावर हो तो उन पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरह के इस प्रॉपर्टी के लिए एक क्वेश्चन हमने नीचे किया था, इसके लिए 2 क्वेश्चन मैं फिर से लेके आया हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी यानी इम्पोर्टेंट के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी है। अब इसमें हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ यानी ऐसा कुछ लगाना है। 8 की पावर 1/3 का हमें वैल्यू बतानी है। 8 की पावर 1/3 का मान कितना होगा और 27 की पावर 1/3 का मान कितना होगा। अगर बाई चांस मैं ऐसे लिखूं 8 की पावर 2
तो आप कहेंगे 8 दो बार आया है, 8 मल्टीप्लाई 8 या फिर 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ये तो आप बता ही थे, लेकिन इसकी पावर 1/3 है। इस कंडीशन में मैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और जो भी नंबर तुम्हें डिवाइड में दिखता हो उस नंबर को हमें काटने की कोशिश करनी है। अब ये नंबर कटेगा कैसे, हमें 8 के कुछ ऐसे फैक्टर्स सोचने हैं, यानी 8 का कुछ हमें ऐसे फैक्टर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर पावर 3 आती हो। ऐसे हमें 27 के ऐसे फैक्टर सोचने हैं 27 का फैक्टर करने पर और मल्टीप्लाई करने पर नंबर की पावर 3 आती हो। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, दोबारा से समझाते हैं। यानी कि हमें 8 के फैक्टर करने हैं। 8 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 1 बार। यानी कि हम 8 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। मैंने कहा था अगर किसी नंबर की पावर जितनी होती है, अगर 2 की पावर 2, तो इसका मतलब हम 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 ले सकते हैं। मैं इसका उल्टा भी तो बोल सकता हूँ, अगर 2 मल्टीप्लाई 2 लिख रहा है तो ये कितनी बार 2 आया है 2 बार, तो पावर भी चेंज कर सकते हैं। यानी हम 8 को 2 की पावर 3 भी ले सकते हैं। 2 सेम, तो 2 तो सेम रहेगा, इसकी पावर 1 पावर जुड़ जाएगी 3। यानी हम अगर 8 को चेंज करने की कोशिश करें तो इसे हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। यानी मैंने 8 को चेंज किया है, 8 को चेंज करके हम कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने 8 को चेंज किया है, ना कि पावर को। तो 8 को हमने चेंज किया तो इसे हमने चेंज करके लिख लिया 2 की पावर 3। अब 8 की पावर कितनी थी 1/3, तो यहाँ भी आएगी सेम 1/3। अब यहाँ सेम प्रॉपर्टी लगेगी, किसी नंबर की पावर तो मल्टीप्लाई होता है, किसी नंबर की पावर की भी पावर हो तो उसका मल्टीप्लाई होता है। करेंगे यहाँ तो 2 की पावर 3 थी और इसकी पावर 1/3 थी, तो 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 बन जा 3, 3 से 1 बार कट गया ये, तो पावर आएगी 1। और पावर 1 इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 1 ही बार करना है और इसका आंसर आएगा 2। ये समझ में आया या नहीं आया, इसे साफ़ करने की कोशिश करेंगे यहाँ से। सेम ऐसे ये वाला क्वेश्चन क्या है, ऐसे ये करना है। मैं 27 के ऐसे फैक्टर करने की कोशिश करेंगे जिसमें पावर 3 आए। 27 कितने से कटता है, इसके लिए हम डिविजिबिलिटी रूल के लिए एक क्लास लेके आएंगे जिसमें 3 का रूल होता है कि नंबरों को ऐड कर लो। अगर ऐड करने पर कोई नंबर 3 से कटता है तो नंबर 3 से कटेगा। 7 और 2 9 होता है और 9 3 से कटता है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। 3 से 9 बार, 3 से 3 यानी कि 3 से 1 बार। 27 को मैं 3 मल्टीप्लाई 3 27 को अगर मैं पावर में चेंज करने की कोशिश करूँ तो इसे मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। हमने सिर्फ और सिर्फ 27 को ही चेंज किया है, ना कि पावर को। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। किसी नंबर की पावर की भी पावर हो तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे /3। 3 से 1 बार कट गया, 3 की पावर 1 और कि इसकी पावर 1 है तो आंसर 3 ही आना है। आपके समझ में आया या नहीं आया। इसी तरह का हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इनको मैं साफ़ करता हूँ, यहाँ तक आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज कर क्योंकि नीचे आता नहीं है क्वेश्चन फिर हमारा।
अगला क्वेश्चन 243 की पावर 4/3, जैसे अभी क्वेश्चन किया था ऐसे ये करना है। थोड़ा सा बस नंबर को बढ़ाने की कोशिश की गई है। नंबर के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें 3 आता हो। इस नंबर के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसकी पावर में 3 आता हो। तो फैक्टर करेंगे इसके यहाँ पे। मैंने कहा ये नंबर कितने से कटेगा, क्या नंबर 2 से कटेगा। 2 का रूल होता है लास्ट 1 डिजिट कटनी चाहिए 2 से। इसकी लास्ट डिजिट 3 है, 3 2 से नहीं कटता। 3 का रूल होता है कि नंबरों को ऐड करके देख लो। 3 + 4 7, 7 और 2 9, 9 3 से कटता है, तो इसका नंबर 3 से कटेगा। 3 से 2 यानी 24 8 बार और 1 बार। फिर से 8 और 1 9 होते हैं और 9 3 से कटता है 2 और 7। नंबर फिर से कटेगा 3 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे 3 की जगह 5 था। तो हमें 243 को हमें पावर 5 में चेंज करना था, तो हमने 243 के फैक्टर किए। 243 का फैक्टर 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी 243 को हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। ये समझ में आया या नहीं आया। किसी नंबर की पावर भी पावर हो तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये मल्टीप्लाई से इससे अच्छा अब यहीं उम्मीद है समझ में आ गए होंगे ये, तो यहीं काट देते हैं। इससे अच्छा मल्टीप्लाई करने से अच्छा ये नंबर मल्टीप्लाई में, नंबर डिवाइड में तो ऐसे कट जाते हैं, ये प्लस में नहीं कटेंगे। पर यहाँ बचा 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 को में 4 बार मल्टीप्लाई लिखना है। हालांकि अगर स्क्वायर और ये क्यूब आते हैं तो अच्छी बात है आपको। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9, और ये भी 9, 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 81 आंसर। क्या आपके ये समझ में आया। आप सभी यहाँ तक नोट करेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा अगला फॉर्मूला था, यानी कि अगली प्रोबेबिलिटी थी। इस प्रोबेबिलिटी को मैं थोड़ा यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कभी भी इस तरह की वैल्यू आई, यानी कि ये स्क्वायर रूट आए, जब भी यहाँ कोई वैल्यू ना दे तो समझ जाओगे स्क्वायर रूट है, जब भी यहाँ कोई वैल्यू दे दे तो समझ जाओगे वो उसकी वैल्यू को हमें फिर ट्रांसफ़र करना है। यानी कि अगर इस तरह का कोई नंबर है तो यहाँ भी जो कोई भी नंबर था होगा, यहाँ मैंने मान लिया कि ए होगा, तो इस ए की पावर ये 1/2 होता है, यानी इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अगर बाई चांस ये ऐसे हो तब क्या आएगा, तब भी ये आएगा। मैंने कहा यहाँ पे अगर 3 हो तो ए की पावर 1/3 आएगा। मैंने कहा अगर यहाँ पे 4 हो तो ये 1/4 आएगा। यानी यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसे हम 1 के फॉर्म में लिखेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यानी कि अगर बाई चांस इस तरह के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, इसकी पावर 4, हमने कहा यहाँ पे 1 की जगह क्या आ गया 4, या 1 था, तो कोई बात नहीं, ये 3 डिवाइड में ही जाना है।
यानी अगर मैं ए को लिखूँगा और 4 ऊपर है तो 4 ऊपर ही रहेगा, ये डिवाइड में 3 ही आएगा। ये समझ में आया। सेम ऐसे ये वाला क्वेश्चन करना है हमें, यानी कि अगर हम इस कर्डी को हटाने की कोशिश करें तो ये 3 इसके डिवाइड में आना है। ट्वेंटी 7 की पावर 4/3 और ये क्वेश्चन कर्डी हटाने के बाद में ये पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। यही 27 का हमें ऐसा फैक्टर करके मल्टीप्लाई यानी पावर ऐसी लेके आनी है जिसकी पावर 3 बनती हो। तो अभी हमने किया था 27 को हम 3 की पावर 3 ले सकते हैं और इसकी पावर 4/3, यानी किसी नंबर की पावर हो तो उसका मल्टीप्लाई होता है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। 3 से 3 यहाँ पे फिर से कट हो जाएगा और 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब 3 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9, इसका ऐसे करेंगे 9 और 9 9 होते हैं हमारे 81। ये समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तक ये समझ में आया या नहीं आया आपकी? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगर इसका और बेसिक प्रॉपर्टीज़ या मैथ से रिलेटेड और भी कोई चैप्टर चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे पास सीमित संसाधन है लेकिन असीमित इच्छाएं। अगर किसी भी तरह की समस्या हुई हो इस वीडियो को देखने में तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आपको हमने एक क्वेश्चन दिया था जो कमेंट सेक्शन में आप सभी को आंसर बताना है। जय हिंद, जय भारत।